रात्रि के समय जेल की जंजीरें खुल गईं, जेल के पहरेदार सो गए, दरवाजे खुल गए। नदी उफान पर थी। रास्ते में एक विशाल नाग ने अपने फन से शिशु की रक्षा की। नमस्ते, आज हम राजा उग्रसेन, कंस और कृष्ण पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सकें। आइए शुरू करते हैं। राजा उग्रसेन मथुरा के एक प्रमुख राजा थे। उनका विवाह पद्मावती से हुआ था। वे अपनी न्यायप्रियता और प्रजा के प्रति स्नेह के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दो प्रमुख संतानें थीं, पुत्र कंस और पुत्री देवकी। उग्रसेन के पुत्र कंस ने उनकी वृद्धावस्था में उनसे सत्ता छीन ली और मथुरा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। न्यायप्रिय राजा उग्रसेन का शासनकाल मथुरा में शांति और समृद्धि का समय माना जाता था। कंस इसके विपरीत अत्यंत क्रूर और अधर्मी था। अपनी शक्ति और सत्ता की लालसा में अपने ही पिता उग्रसेन को सत्ता से हटा दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। उसने पिता को कारागार में डाल दिया और अपने अधर्म और अत्याचार का शासन शुरू किया। वह अत्याचारी और लालची था, जिससे प्रजा त्रस्त थी। वासुदेव यादव वंश के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। वे शूरसेन और मरीषा के पुत्र थे। वासुदेव और देवकी का विवाह मथुरा में हुआ था। देवकी उग्रसेन के पुत्र कंस की बहन थी। शादी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव को अपने रथ में बैठाकर उनके ससुराल पहुंचाने का जिम्मा लिया। लेकिन रास्ते में एक आकाशवाणी हुई, जिसमें कहा गया कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया और उसने देवकी को मारने का निर्णय लिया। वासुदेव ने कंस को समझाने की कोशिश की और यह वचन दिया कि देवकी के सभी बच्चों को सौंप देंगे। इस वचन पर विश्वास करके कंस ने देवकी को नहीं मारा, लेकिन दोनों को कारागार में डाल दिया। कंस ने एक एक करके देवकी के सभी नवजात शिशुओं को मार डाला। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उसके जन्म से पहले ही उसके माता पिता वासुदेव और देवकी को उसकी सुरक्षा के लिए गोकुल में ले जाने का दिव्य संकेत मिला। श्री कृष्ण का जन्म होते ही जेल में अद्भुत घटनाएं हुईं। रात्रि के समय जब देवकी ने पुत्र को जन्म दिया तो जेल की जंजीरें खुल गईं और जेल के पहरेदार सो गए। जेल के दरवाजे स्वयं ही खुल गए। वसुदेव ने शिशु को एक टोकरी में रखकर यमुना नदी पार की। नदी उफान पर थी, लेकिन जल स्तर उनके कंधों से ऊपर नहीं बढ़ा। रास्ते में एक विशाल नाग ने अपने फन से शिशु की रक्षा की। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने कृष्ण को यशोदा की नवजात कन्या के साथ बदल लिया और वापस कारागार आ गए। जब कंस को यह पता चला कि देवकी ने जन्म दिया है तो वह शिशु को मारने पहुंचा। परंतु जैसे ही कंस ने शिशु को पत्थर पर पटकने के लिए उठाया, वह देवी दुर्गा के रूप में प्रकट हुई और उन्हें बताया कि उनका असली शत्रु तो सुरक्षित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माना जाता है। उनका जन्म भाद्र कृष्णाष्टमी, जिसे हम कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा ने उनका पालन पोषण किया। श्री कृष्ण ने अनेक लीलाएं की और बाल्यावस्था में ही अपनी अद्वितीय शक्ति का प्रदर्शन किया। उनकी लीलाएं माखन चुराने, गोपियों के साथ रास लीला करने और गोवर्धन पर्वत उठाने जैसी हैं। कंस को मारने के लिए ही उनका जन्म हुआ था और अंततः उन्होंने कंस का वध कर धर्म की स्थापना की और मथुरा को उसके अत्याचारों से मुक्त कराया। उग्रसेन को पुनः मथुरा के सिंहासन पर बैठाया। उग्रसेन ने अपनी शेष जीवन काल में धर्म और न्याय का पालन करते हुए मथुरा पर शासन किया। महाभारत की कई प्रमुख कथाओं में कृष्ण केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। महाभारत के 6ठे पुस्तक भीष्म पर्व के 18 अध्याय, जो भगवद गीता के रूप में जाने जाते हैं, युद्ध भूमि पर अर्जुन को कृष्ण की दी हुई सलाह को समेटते हैं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल में जुड़े रहिए। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।